हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं वॉइस के बारे में, क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए, टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर टेंथ बोर्ड के एग्ज़ाम की अगर बात करूँ मैं तो आपका ग्रामर पोर्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही देखने को मिलता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्लास टेंथ के लिए खास करके। तो क्लास टेंथ की नहीं, अगर बात करूँ तो मैं किसी भी, अगर जो भी आपका तैयारी लेवल भी है, जिस किसी की एग्ज़ाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाता हो, इंग्लिश पूछा जा रहा होता, तो डेफिनेटली उसके लिए भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वॉइस की अगर बात करें तो इसका हिंदी में होता है वाच्य। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वॉइस का हिंदी होता है आपका वाच्य। अब बात करें तो वॉइस ना 2 पार्ट में बांटा गया है। वॉइस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप एक्टिव, और सेकंड की बात करें तो यहाँ पे पैसिव। और हम लोग ना एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे, क्योंकि पैसिव से एक्टिव नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम आप लोगों को बताने वाले इस वीडियो में एक्टिव से पैसिव, कि एक्टिव से आप पैसिव कैसे निकाल सकते हैं। डेफिनेटली मैं अगर बात करूं कि अगर आपको सीधा चलने आता है तो डेफिनेटली आप उल्टा भी चल सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप अगर सीधा चलना जानते हैं तो उल्टा भी जा सकते हैं। प्रॉब्लम होगा लेकिन आप जा सकते हैं। तो वही वही ये बात यहाँ पे कि मतलब अगर एक्टिव से आप पैसिव पहले सीख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको एक्टिव से पैसिव नहीं आएगा और आप डायरेक्टली अगर पैसिव से एक्टिव निकालेंगे तो डेफिनेटली मतलब नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप एक्टिव से पैसिव सीखिए। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे वॉइस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ एक्टिव, यानी हिंदी में अगर बात करें तो कर्तावाच्य, और दूसरी तरफ पैसिव, जिसको हिंदी में बोले तो कर्मवाच्य। और जाहिर सी बात है, इसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। जैसे एक्टिव में अगर रहेगा तो एक्टिव में कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ तो सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या मिलेगा, आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर बात करें तो वर्ब रहेगा, जो भी हो वर्ब रहेगा। वर्ब के बाद अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और इसे अगर मैं पैसिव में अगर चेंज करूँ ना, तो पैसिव में सबसे पहले ना ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये फर्स्ट में आता है। मतलब जो भी देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, मैं अगर मतलब पैसिव की बात करूँ, पैसिव में चेंज करूँ, तो ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले लिखते हैं। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद इसमें भी आपका होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद यहाँ पे ना अगर वर्ब की बात करें, यहाँ पे वर्ब की अगर हम बात करें तो पैसिव में जब भी आप बनाएंगे ना, तो वर्ब का थर्ड रूप लगता है, यानी तीसरा रूप लगता है। हमेशा हमेशा जब भी आप पैसिव चेंज कीजिएगा, एक्टिव से पैसिव चेंज कीजिएगा, तो पैसिव में हमेशा आपका वर्ब का थर्ड रूप लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। और लास्ट में जो है बाई लगा करके क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। यानी जो फर्स्ट में दिया होगा ये सब्जेक्ट, इसको बाई के रूप में लिख देते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी आप लोगों को समझ, आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे मैं चलूँ तो देखते हैं, ये आपका यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कि चेंज इनटू नाउन और प्रोनाउन। अब इसमें नाउन और प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, आई राइट ए लेटर। ये आपका एक्टिव में है, ठीक है। अब एक्टिव में है, अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले कैसे चेंज करेंगे, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। और ये क्या है, ए लेटर, मतलब ये टोटल ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद जो भी आपका बचता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कर्म होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। तो यानी वर्ब के बाद जो भी आपका पोर्शन बचेगा वो सब के सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब आगे चलते हैं। पहली बात ना कि ये टेंस का ही बनाया जाता है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले मैंने बोला था ना कि पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आपका ऑब्जेक्ट इधर क्या है, ए लेटर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ए लेटर, जाहिर सी बात है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर लगता है। आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को कैसे इज एम आर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल समझ लीजिए। तो यहाँ पे ए लेटर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, जाहिर सी बात है। और वर्ब तो यही है ना आपका, वर्ब का कौन सा रूप लगाना है हमको, तीसरा रूप, थर्ड रूप लगाना है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, राइट है, राइट का तीसरा रूप क्या होता है, रिटन होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं WRITTEN, रिटन। और उसके बाद लास्ट में बाई लगा दीजिए, और बाई सब्जेक्ट, यानी क्या है,
आई चेंज हो जाता है, किस में, मी में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आई को कैसे मी में चेंज करेंगे। ही रहेगा तो किस में चेंज होगा, सी रहेगा तो किस में चेंज होगा, काफ़ी सारे है। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहेगा। बिल्कुल मैं जीरो से आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि एकदम जीरो से बताऊंगा, जीरो से मतलब बिल्कुल ही शुरू से बताने वाला हूँ कि वॉइस कैसे निकालते हैं। और बिल्कुल ही आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को डेफिनेटली इस वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल ही मतलब पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है चेंज इनटू नाउन आर प्रोनाउन, देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, चेंज इनटू नाउन आर प्रोनाउन। अब कैसे चेंज करेंगे इसको, जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे एक्टिव है, ये आपका एक्टिव है, और यहाँ पे ये पैसिव है। जैसे मान लीजिए आपको एक्टिव में दिया है आई, तो आई को चेंज करेंगे पैसिव में, तो क्या होगा, बाय मी। अभी मैंने बताया था ना आपको एग्जाम्पल में, यहाँ पे बताया था ना, आई था, यहाँ पे लिखे हैं ना बाय मी, यही वाला मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब एक्टिव में आई रहेगा तो आई को चेंज करेंगे तो क्या होगा, बाई मी होगा, पैसिव में चेंज करेंगे तो। और उसी तरीके से अगर वी रहेगा आपका वी, तो वी को अगर चेंज करेंगे पैसिव में तो क्या होगा, बाई अस होगा। आगे चलते हैं, यू, अगर यू रहेगा तो क्या होगा, यू में कोई बदलाव नहीं होता है। ये आपका देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यू में कोई बदलाव नहीं रहता है, बस बाई लगा करके उसको जैसे रहता है वैसे ही लिख देते हैं। मतलब यू में कोई चेंज नहीं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है इसमें, यू के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। मतलब यू है तो बाई लगा दीजिए, बस उसको वैसे ही लिख डालिए। आगे चलते हैं, अगर सी रहेगा तो किस में चेंज होगा, सी रहेगा तो आप यहाँ पे देखिए बाई हर में चेंज होगा। मतलब सी रहेगा तो बाई हर लगा दीजिएगा, ठीक है। दे रहेगा तो बाई देम कर दीजिएगा यहाँ पे, जाहिर सी बात है। अगर नाम होगा, मतलब यहाँ पे कोई अगर नेम आ गया, मतलब मान लीजिए सब्जेक्ट ग्रुप में आपका कोई नाम आ गया, तो नाम को क्या करेंगे, नाम में कोई चेंज नहीं, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं। जिस तरीके से यू था ना, उसी तरीके से सेम नेम भी है। जैसे यू को मैंने कुछ नहीं चेंज किया था, उसी तरीके से नेम में भी कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करना है। मतलब नेम है तो बाई लगाइए और उसका नेम लिख दीजिए, जो भी नेम होगा मतलब नेम लिख दीजिए। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देखते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पे लिख चुके हैं हम यहाँ पे सबसे पहले से, ताकि आप लोग को बताने में आसानी रहेगा मुझे। तो पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस को ही बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि टेंस को ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ दूसरे। मतलब जो भी आपका टेंस होगा उस टेंस को ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको टेंस जानना जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको टेंस आता ही होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है आपका। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले किस टेंस को अपन लोग किस टेंस को मतलब आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जाहिर सी बात में, मतलब टेंस तो आपका मैंने बताया था ना कि टेंस को ही हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो टेंस तो 12 होता है, मतलब प्रेजेंट का 4 होता है, पास्ट का भी 4 होता है, और फ्यूचर का भी 4 होता है। तो अपने को तो मतलब पूरा 12 का नहीं बनता है पूरा टेंस, मतलब पैसिव वॉइस में 8 ही टेंस को बनाया जाता है, ठीक है। उसमें 8 टेंस वो कौन कौन सा है, यही मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जाहिर सी बात है, इसका भी बनाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब प्रेजेंट की अगर बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में 3 टेंसों को बनाया जाता है। कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों टेंस को बनाते हैं। इसके अगर चौथे नंबर की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें किस नहीं बनता है। मतलब अगर ये आपका बात करें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, इन तीनों में चौथे नंबर का नहीं बनता है। मतलब पास्ट का चौथा नंबर, प्रेजेंट का चौथा नंबर, पास्ट का आपका चौथा नंबर, और फ्यूचर का भी आपका चौथा नंबर, इन तीनों को नहीं बनाया जाता है। इस तरीके से आपका मतलब 3 तो गायब हो गया, 12 से अगर 3 गायब किए तो मतलब बचा कितना, 9। और मैंने बोला था ना कि 8 ही टेंस को बनाया जाता है, अभी भी 1 टेंस बचा हुआ है, मतलब उसको कौन से गायब कराना है आपको। तो यानी फ्यूचर में आपको एक तो चौथे नंबर गायब हो गया, बाकी बचा 3। फ्यूचर का आपका कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। फ्यूचर में आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, यानी फ्यूचर में 2 ही टेंस बनाया जाता है, एक तो इंडिफिनिट का और फ्यूचर इंडिफिनिट का, और फ्यूचर परफेक्ट का, 2 टेंस। बाकी अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का शुरू से लेकर के मतलब सीरियल नंबर से तीसरे नंबर तक, पास्ट का भी 3
मतलब 3 प्रेजेंट में 3 और पास्ट में 3, ये दोनों मिलके 6 हो गए। और फ्यूचर का मैंने बताया था 2, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इस तरीके से 8 जहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 हो गया। उसी तरीके से पास्ट में भी आते हैं, यानी पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसका भी 3 हो गया। और फ्यूचर में मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं दोनों का बनता है, फ्यूचर में इन्हीं दोनों को बनाया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रेजेंट के बारे में। मतलब सबसे पहले 1 नंबर यही है ना आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को मतलब कैसे बना सकते हैं, जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे पैसिव है। सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर होता कैसे, मतलब अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भी आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक्टिव में अगर कैसे रहता है, मतलब सबसे पहले तो आपका यही रहता है ना कि मतलब सब्जेक्ट रहेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब रहेगा। वर्ब में या तो एस लगा रहेगा, एस या एस लगा रहेगा, या फिर नहीं लगा होगा, यही होगा ना। मतलब उसके बाद क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट भी होगा, लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका एक्टिव में मतलब रहेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब इसी रूप में आता है। ठीक है, अगर इसके पैसिव बनाऊँ मैं, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखते हैं। पैसिव में अगर चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब एक्टिव का ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी पहले इसको लिखेंगे, तो आप लिखिए ना सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने लिख डाला। उसके बाद क्या होगा कि अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो इसमें देखिए एक्टिव में तो आपको एस या एस लगता है, मतलब टेंस के रूप में जैसे रहेगा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको दिखेगा, या तो इज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा। इन तीनों में से कोई एक रहता है। ठीक है, यही बस केवल यहाँ पे यही एक चेंज होता है और कुछ नहीं। मतलब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, इतने से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें वर्ब की, तो मैंने बताया था ना शुरू में आपको कि वर्ब का कौन सा रूप लगता है, थर्ड रूप लगता है हमेशा हमेशा। इतना याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस आप जब भी बनाइएगा तो वॉइस को जब चेंज करिएगा एक्टिव से पैसिव में, तो वर्ब का हमेशा थर्ड रूप लगता है। और लास्ट में लगा करके बाई क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। बाई लिख के यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरह, तभी समझ में आएगा। डेफिनेटली यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि आई, जैसे आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो मतलब मैं आम खाता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। और मैंने क्या बोला था कि अगर आप पैसिव, देखिए ये मैंने इसमें एस और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एस और एस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे वर्ब के साथ आई है ना, आई के साथ मतलब एस और एस नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि आई के साथ एस और एस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में नहीं लगता है, इसलिए आई ईट मैंगो हुआ है। अब सबसे पहले आप बनाएंगे तो क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है आपको दिख रहा है, सीधी सीधी यहाँ पे मैंगो है, आप लिख डालिए यहाँ पे मैंगो। मैंने लिख दिया मैंगो, जाहिर सी बात है। मैंगो के बाद अब आपको इज एम आर तीनों में से कोई एक लगाना है। अब मैंगो है तो भाई एम तो लगेगा नहीं, आर तो लगेगा नहीं, मतलब इज लगेगा। यहाँ पे लगा दीजिए इज, मैंगो इज। अब क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में मतलब आपको वर्ब लिखना है, इसी स्ट्रक्चर के रूप में आगे बढ़ते रहना है। मतलब आपको ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद इन तीनों में से कोई एक हो गया, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, वर्ब का थर्ड रूप लिखना है। तो वर्ब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इट ही तो दिख रहा है ना, ये इट है, तो इट का थर्ड रूप लिखना है आपको, मतलब तीसरा रूप। तो क्या होगा, इटेन होगा। यहाँ पे वर्ब का तीसरा रूप इटेन होता है भाई साहब। अगर उसके बात करें लास्ट में क्या लिखना है, बाई सब्जेक्ट, और बाई लगा दीजिए यहाँ पे। अब सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, मतलब आई को किस में चेंज कर देंगे, बाई मी में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। सी कुक्स फूड। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, सी क्या है आपका सब्जेक्ट है, कुक्स क्या है आपका वर्ब है, ये फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था ना कि वर्ब के बाद जो भी बचता है आपका ऑब्जेक्ट ही होता है। और सबसे पहले अब एक्टिव से अगर पैसिव बना रहे हैं तो यानी जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, और हम पैसिव में बनाएंगे तो सबसे पहले उसी को ना लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा है, फूड दिख रहा है, यहाँ पे फूड लिख दीजिए आप, ये फूड हो गया।
फूड के बाद आपको इज एम आर लगाना है। मतलब क्या लगाएंगे, फूड के साथ तो इज लगेगा ना, जाहिर सी बात है। इज के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाना है आपको। वर्ब कौन सा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कुक है, यानी वर्ब का कुक है तो कुक का तीसरा रूप लगाएंगे ना, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड रूप लगाते हैं। तो कुक का लगाइए यहाँ पे, कुकड हो जाएगा। और उसके बाद बाई, सी को किस में बदलिएगा, हर में, यानी हर हो गया। तरीके से आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने कवर करवाया। तो इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, जिसमें प्रेजेंट का पूरा मैं ख़त्म करवाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।